नमस्कार। फिलहाल कैथल के नए बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहां प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज द्वारा चक्का जाम किया गया है, हड़ताल की गई है। लेकिन बता दूं कि सरकार की नीयत और नीति के खिलाफ जहां ट्रक ड्राइवर और मिट्टी चालक जो थे वो हड़ताल पर थे, लेकिन आज हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और हड़ताल कर जो है वो धरना चला हुआ है, क्योंकि सरकार खिलाफी कर रही है। 23 जून को बताया रहा है कि सरकार द्वारा 8 मांगों पर जो है वो सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने इतने महीने बीतने के बाद अब तक उन मांगों पर कोई मोहर नहीं लगाई, जिसको लेकर हरियाणा रोडवेज द्वारा किया गया है और सरकार के खिलाफ बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर सरकार द्वारा इस हड़ताल को विफल करने के लिए भी तैयार किया, जो कौशल रोजगार के तहत युवा भर्ती कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल किए थे उनके जो है वो सुविधा मुहैया करवाई गई, ताकि आम जन मानस जो है वो परेशान ना हो, वो अपने गंतव्य अपने स्थान पर जो है वो पहुंच सके। तो कौशल रोजगार नियम के तहत जो कंडक्टर जो ड्राइवर भर्ती किए थे वो फिलहाल मोर्चे को डाले हुए हैं, और वहीं पर किलोमीटर तहत जो बसें चलती हैं वो बसें भी जो है सुचारू रूप से चली रही हैं। लेकिन साफ तौर पर मांग ये है इन कर्मचारियों की, अगर सरकार इनकी मांगे अब भी नहीं मानती है तो जो संयुक्त मोर्चा है, साझा मोर्चा है, उसके आह्वान पर एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। और आज सांकेतिक हड़ताल है और उसके बाद जो है इस हड़ताल को और भी बड़ा प्रारूप दिया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि सरकार द्वारा इतने महीनों के बाद अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या विचार विमर्श करने वाली है। लेकिन मौके पर तमाम लोग हैं संगठन के, उनसे बात कर ले, कुछ वो कहना चाहेंगे। रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। जिला महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला कैथल। दोबारा फिर नौबत आन पड़ी सरकार को जगाने के लिए हड़ताल करना। हाँ देखिए, प्रदेश के रोडवेज के विभाग के कर्मचारियों की हरियाणा प्रदेश के प्रधान सचिव रोडवेज विभाग के परिवहन मंत्री के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन किन कर्मचारियों की जायज मांगों को प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया और अंत में राज्य का साझा मोर्चा ने आज 24 तारीख को हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश के 24 डिपो और सब डिपो हड़ताल पर है, क्योंकि कर्मचारियों की जो जायज मांग है प्रदेश की सरकार ने समय रहते उसे लागू नहीं किया। इसलिए आज प्रदेश का रोडवेज विभाग का कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चला गया। यदि समय रहते हुए प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं माना तो रोडवेज विभाग का साझा मोर्चा मीटिंग बुला करके कोई लंबा आंदोलन या लंबी हड़ताल भी रख सकता है। देखिए, हम बार बार प्रदेश की सरकार से वार्ता की मेज पर कह चुके हैं, मीटिंग बुलाई गई है। करनाल के अंदर साझा मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर निवास स्थान पर जाकर के कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया, लेकिन प्रदेश का परिवहन मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लागू करने की बजाय उनकी अनदेखी की है। इसलिए आज की हड़ताल हरियाणा प्रदेश के सभी डिपो और सब डिपो में 100% कामयाब है और कर्मचारी आने वाले समय में साझा मोर्चा कोई इससे बड़ा या कई दिनों की हड़ताल यदि प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर सकता है। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। हाँ जी, आज हड़ताल का ऐलान किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे जो सरकार ने वादा किया? मैं महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज 24 तारीख को सुबह 4 बजे से चक्का जाम है, उसी में कैथल डिपो भी बंद है। 23 जून 2023 को परिवहन मंत्री के साथ हमारी वार्ता हुई थी, 4 दौर की 2023 में हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई है। उसमें सरकार ने हमारी 8 मांगों को जायज माना है उसमें, और सरकार ने खुद परिवहन मंत्री ने यह वादा किया है कि आपकी जो मांग जायज है इसका हम परिपत्र जारी कर देंगे। लेकिन सरकार हर बार एक वो जो रवैया है सरकार का, जो टालने का तरीका है, उसको कर रही है। हमने बार बार पत्राचार के माध्यम से सरकार को सचेत किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके चैनलों के माध्यम से सचेत किया, भाई जो मांगी गई है, जो समझौता हुआ है, जो परिवहन मंत्री ने खुद मीडिया के आगे भी माना है कि
इन कर्मचारियों की जायज मांग है, इनको दे दिया जाएगा इनका अधिकार। आज तक किसी प्रकार का कोई प्रपत्र जारी नहीं किया है। उल्टा सरकार जो हमारी पहले जो हमें चीज मिल रही थी, जो छुट्टियां थी, कर्मचारियों की छुट्टियों को कम कर दिया गया और हमारे जो कर्मचारी है उनको, जो चालक है 2016 के है, उनको मतलब कि आज तक पक्का नहीं किया गया। और 2002 के जो हमारे चालक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये नहीं मान रहे कि 2004 से पहले का जो भी कर्मचारी है उसको पेंशन में ले लिया जाएगा, लेकिन 2002 का जो कर्मचारी है उसको भी पेंशन में नहीं लिया जा रहा है। देखिए ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। और हमारी आपके चैनल से भी मालूम है भाई, समय रहते सरकार हमारी जायज जो परिपत्र है, जो मांग है, समझौता हुआ उसको लागू करे, अन्यथा ये साझा मोर्चा का वैसे कोई असर नहीं दिख रहा रोडवेज की। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल चल रही है। देखिए ये भी एक सरकार की पॉलिसी है। सरकार ने रोडवेज में किलोमीटर की स्कीमें डाल दी हैं और कैथल में जैसे आपको ये दिख रहा है, कौशल के कनेक्टर सबसे ज्यादा अगर पूरे प्रदेश में है तो कैथल में 55 कनेक्टर कौशल विभाग से आए हुए हैं। उनका जो 31 मार्च तक का ही टेंडर है, उन भाइयों को ये है कि कहीं हमें निकाल नहीं दिया जाए। कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिए हुए हैं भाई, उनको आपको निकाल दिया जाएगा, इसलिए उनका कोई लंबा भविष्य नहीं है। 31 मार्च तक का उनका समय है, 31 मार्च के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। इसी डर से वो साथी कुछ डर के, 2 यूनियन बनी हुई है, एक यूनियन भी रोडवेज की बसें चल रही हैं, तो इस तरह की बात भी सामने आई है। देखिए ये बात भी जायज है आपकी। देखिए सरकार अपनी यूनियन खड़ी करती है हर विभाग में। बीएमएस के नाम से सरकार ने अपनी एक यूनियन भी खड़ी हुई है, जो सरकार के चाहते हैं, जो अधिकारियों के चाहते हैं, जो सारी साल बैठे रहते हैं। यही एक समय होता है जब यूनियनें अपनी मांग के लिए हड़ताल करती है, साल में एक ही दिन उनको काम करना होता है। वो आज ही काम करेंगे, कल को आप देखेंगे आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहीं भी वो कर्मचारी रूट पर नहीं दिखेगा। साल में एक ही दिन वो काम करता है, जब भी कर्मचारी मांग करता है, आज वो रूट पे आपको एक आधा दिख जाएगा। यानी वोट डालो राज करो नीति अपना रही है। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान तो इस चीज का शुरू से गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने हमें इस तरह से कहा, हमें वो आदत पड़ गई, सरकार ने वो आदत पड़ गई, और आज जो अधिकारी है या कैथल है जो भी है वह आदत पड़ गई। कुछ कर्मचारियों को बिठा के रखते हैं, सारी साल कहते हैं भाई, उनको खड़ा पिड़ा के तैयार रखते हैं, जब भी हड़ताल आती है उनको यूज कर लेते हैं। आज आपने देखा उन कर्मचारियों को यूज किया जा रहा है। हड़ताल रहने वाली है। साझा मोर्चा के आने पर आज की संकेतिक हड़ताल 1 दिन की है। अगर सरकार ने फिर भी वार्ता के माध्यम से या हमारे परिपत्र जारी करने का कोई आश्वासन नहीं दिया, तो ऊपर से जो भी आदेश आएगा, इसको अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, या लंबा चलाना होगा, जो भी आदेश आएगा साझा मोर्चा को शाम को वो आ जाएगा, वो आपको हम सूचना दे देंगे। देखिए वैसे तो सरकार कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल के पास हमने 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ था, जो तमाम हमारी कैटेगरी हैं उनके लिए, लेकिन 8 मांगों पर हमारा सरकार के साथ समझौता हो गया था। देखिए सरकार शोषण कर रही है हर कदम। वर्कशॉप के अंदर सरकार के रवैये से और इससे रवैये से 416 हमारे ग्रुप डी को जो वर्कशॉप में हेल्पर थे, इस विभाग को छोड़कर पशुपालन विभाग में चले गए हैं, क्योंकि ग्रुप डी के भर्ती तो कर लिए। ग्रुप डी के भर्ती करने के बाद अन्य विभाग तो उनको सैटरडे संडे की छुट्टी दे रहे हैं, रोडवेज में उनको 6 दिन काम लिया जा रहा है। चलो 6 दिन काम करता है वर्कशॉप का और भी कर्मचारी करता है, ना तो उसको ग्रुप डी का मानकर उसको लाभ दिया जाए। अगर उसको वर्कशॉप का कर्मचारी मान लिया जाए, वर्कशॉप के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन नहीं दी जा रही है। अगर वो वर्कशॉप का कर्मचारी है तो उसको प्रमोशन मिलेगी। अगर ग्रुप डी का कॉमन कैडर बना दिया पूरे प्रदेश का, अगर कॉमन कैडर बना दिया तो उसे कॉमन कैडर के हिसाब से उसको जो सुविधाएं रियायत मिलनी चाहिए वो मिले। उसकी वजह से परेशान होकर रोडवेज को 416 आज के दिन कर्मचारी छोड़ के अभी 10-15 दिन पहले चले गए हैं। ठीक है जी, आ जाओ बोलो। प्रधान हरियाणा रोडवेज चालक संघ कैथल। जी सर, कहना चाहेंगे हड़ताल? हड़ताल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे जी, हड़ताल करने का कोई कर्मचारियों को शौक नहीं होता। ये हड़ताल तो सरकार जानबूझ के करवाती है बार बार। कुछ मांगे ऐसी थी जो 2-3 मीटिंगों में हमारे साथ समझौता हुआ था सरकार का, उनको लागू करना था, लेकिन सरकार उनको लागू नहीं कर रही है। इसीलिए ये बार बार हड़ताल करने का मतलब फैसला लिया जा रहा है। अगर सरकार कुछ जायज मांगे हैं उनको मान लेती है तो कर्मचारी को शौक नहीं होता भी हड़ताल करें। इतनी सर्दी में बैठे हैं, पब्लिक भी परेशान हो रही है, कर्मचारी भी परेशान है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भाई सरकार को सद्बुद्धि दे, जो जायज मांगे हैं। जैसे छुट्टियां शुरू से ले रहे थे, जब से महकमा बना था तब से छुट्टियां ले रहे थे, अब आने के बाद इन्होंने छुट्टियां काट दी हैं।
खासकर तो छुट्टियों का मुद्दा लागू कर दी थी, लेकिन लेटर विड्रा कर लिया, वापस ले लिया। 2016 के चालक हैं, वो 8 साल से सेवा दे रहे हैं महकमे में, आज तक किसी भी माना इतने लंबे नहीं चले, वो अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया। 2002 के चालक हैं, वो ना इधर में है ना उधर में है, ना वो पेंशन में है ना न्यू पेंशन में, बीच में उनको रोक दिया गया, जबकि उनका हक बनता है। ये कुछ जायज मांगे हैं, तो अगर ये सरकार ये जायज मांगे मान लेती है तो हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है।